बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से हम लोग जहाँ चलेंगे, आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह कर लो। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा। मां सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम का पदार्पण होता है। मां सबरी कंद मूल फल ला करके भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़ करके भोजन कराई। सम्मुख होकर हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहि कैसा, जो भक्ति से हीन मनुष्य है किस तरह शोभता है। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार का भक्ति करने के लिए जा रहा हूं। भक्ति करने के लिए, कहने के लिए जा रहा हूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, जो संग हम लोग को प्राप्त है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। श्रद्धा प्रेम से, प्रेम से जो सुनेंगे ना, श्रद्धा रहना चाहिए, श्रद्धा। बचपन में जब हम लोग दूसरा क्लास पढ़ते थे ना, हम दूसरा क्लास पढ़ते थे, उस रामायण जी का पाठ, रामायण जी का साप्ताहिक होता ना, साप्ताहिक सत्संग लक्ष्मीपुर, पूर्वी टोला लक्ष्मीपुर में। भोला बाबू, वो भोला प्रसाद सिंह किंग दीन लिखते थे। भोला प्रसाद सिंह दीन, दीन दोधरी का दीन मतलब गरीब। वहाँ रविवार को रामायण गोष्ठी का पाठ करते थे, हम लोग जाते थे। बहुत विद्यार्थी बचपन हम लोग जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। और इतना श्रद्धा से रामायण जी का रामायण पढ़ते थे ना, पढ़ते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे प्रेम से।
वो रोने लगते थे, रोने लगते थे। भजन जब गाते थे तो लगता था कि हम लोग को कोई बहुत बड़ा सुख मिल गया, इतने श्रद्धा से गाते थे। आवाज ही परमात्मा दे थे, आवाज भी बहुत मीठा सुरीला आवाज। जब सुनते थे लागते थे, लगता था कि साक्षात भगवान राम है। श्री सदगुरु भगवान राम बैठे हुए लगता था। एक समय की बात है, श्री रामचरितमानस गुटका, छोटा रामायण गुटका नहीं होता है, वो लेकर के हम सब लोग जाते, हम सब लेकर जाते, विद्यार्थी सब। हम घर से निकल गए और उसमें है श्री राम दरबार, गुटका में है ना श्री राम दरबार। श्री राम दरबार तो घर से निकले, भगवान श्री राम का राम दरबार को देखते जा रहे हैं उसी में किताब में। आर घर से निकले आरे यार बगीचा होते हुए सड़क पर गए, यहां से लेकर के लक्ष्मीपुर पुवारी टोला तक गए और वही राम दरबार को देखते जा रहे हैं। आगे जब बढ़े, वहां जब पहुंचे, वहां रामायण पाठ होता, वहां बगल पहुंचे, सड़क पर खड़े हैं, बगल में जा रहे हैं, सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भगवान श्री राम, माँ सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी। भगवान श्री राम खड़े हैं एकदम साक्षात दर्शन, जिस तरह आप लोग को मैं देख रहा हूं, साक्षात सजीव दर्शन। ऐसे हाथ हम जोड़ ले, हाथ जोड़ ले। प्रभु दर्शन देते हैं, प्रभु दर्शन देते हैं। कोई कहते नहीं देते हैं, तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम दर्शन दिए ना, प्रभु दर्शन देते हैं। आज सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिए ना, हर एक को दर्शन दिए, जो श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से देखे। कोई कहते भगवान श्री राम हुए त्रेता में, अभी क्यों दर्शन दें कलयुग में? अरे कलयुग में भी श्रद्धा आपके अंदर प्रेम होगा तो अभी भगवान श्री राम प्रकट हो जाएंगे। अभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, अभी गुरु महाराज प्रकट हो जाएंगे, संत कबीर साहब अभी प्रकट हो जाएंगे। श्रद्धा प्रेम चाहिए, जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया, शेख का सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। श्रद्धा प्रेम चाहिए, प्रेम, तब न हम लोग प्रार्थना करते, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी। राम और गुरु में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। जो राम वही गुरु, जो गुरु वही राम। वो समय के अनुसार श्री सदगुरु समय समय पर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए परमात्मा आते हैं, परमात्मा आते हैं, गुरु भी रक्षा करते, गुरु भी आते हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो कुरु किन है। तीन लोक के वे धन्य जो गुरु आगे थे। तीन लोक के वे धन्य जो थे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण तीन लोक के धनी परमात्मा थे, परमात्मा, लेकिन गुरु आगे अधीन। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभय माथा। भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। उन तमाम महापुरुष का बाल काल देखिए, सदगुरु के, गुरु के शरण में नहीं गए, गुरु के शरण में गए। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समोई।
बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो जाए। प्रत्येक को गुरु चाहिए। गुरु गुरु बिन माला फेरता, संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। सुखदेव मुनि भी राजा जनक को गुरु बनाए और बहुतों का उद्धार किए, बहुतों का उद्धार किए, बहुतों को उद्धार किए। गोस्वामी तुलसीदास जी के जब भक्ति का पराकाष्ठा जब आगे बढ़ने लगे ना, उनका बहुत विरोध हुए, लोग विरोध किए, पाखंड, अभी सब पाखंडी सभी अभी सब भी संत महात्मा का अपमान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का काफी अपमान करने लगे, इतना तक कि उनके आश्रम में आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दी। आग जैसे लगाए, आग का प्रभु रक्षा किए, प्रभु श्री राम। आग का एक गोला निकल जो लगाए थे उनके पीछे चल रहा का गोला, भागते जा रहे हैं, जी उन्हीं के ओर आ रहे हैं। पत्नी के पास कहा हम तो नहीं जाइए, तुलसीदास जी के चरण में जाइए। तुलसीदास जी जब सत्संग करते थे, उनकी पत्नी जाती सत्संग करने के लिए, पति एक नंबर का विरोधी, तुम कहा उनके पास जाती हो, हम कम हैं थोड़े, हमसे विशेष थोड़े है। आश्रम आग लगा दिए, जला तुलसीदास जी को जलाने के लिए। अब भगवान श्री राम की कृपा, आग का गोला निकलता है, जल जल दौड़ रहे, भाग रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, हर जगह गए। पत्नी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी के शरण में चले जाइए, तब उद्धार होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के चरण में लिपट गए, आग रुक गया। श्री सतगुरु प्रभु आग का गोला छोड़े थे। रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जेठर सो प्रभु गयो कि सोए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, आकाश में जितने तारे हैं उतना दुश्मन हो जाए। जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो, जिन पर रघुनाथ परमात्मा कृपा का बाल बाका नहीं होगा। इसलिए आसरा एक करतार का रख तो, बीच मैदान में बांध ताटी रहेगा, वही जो खलक पैदा किया और सब होगा। खाक माटी अमीर उमराव दिन चार की पौने, घूमता है दरबार हाथी कहत कमाल। कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी साथे, मतलब उस नाम को, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए, वही भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, मतलब श्रद्धा प्रेम से जो प्रवचन हो, कथा हो, उनको सुनिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मतलब जो परमात्मा का नाम है, गुरु जिस मंत्र को बता दे उस मंत्र को जपिए, कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री माँ पार्वती जी कहते हैं पार्वती 7 करोड़ महामंत्र है, उसमें जो गुरु 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। शिष्य उस मंत्र को श्रद्धा से जो जपते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्म। बहुत आदमी को है ना, पहले हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिस श्रद्धा से जो भज रहे हैं प्रभु उस भक्त को उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। ओम नमो शिवाय नहीं कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि उसी विधि रखिए। संत कबीर ने कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, गुरु प्रदत्त मंत्र को जो जपते रहते हैं, जो सुख पायो नाम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, अमीरी में सुख नहीं है, अमीरी में। पहले देखते राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, राम का नाम जपते थे ना, राम का नाम लड्डू है मिठाई, मिठाई खरीद के लगते मीठा, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, और भोजन में घी दियो चटाचट भीतर जाए, स्वाद बढ़ जाए ना। हरि नाम मिश्री घोर घोर पी, हरि का नाम मिश्री है घोर घोर पीजिए। तो पहले राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। इसलिए श्रद्धा से उस परमात्मा को याद कीजिए। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब के हो। हमेशा जिनके अंदर में गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप होते रहेगा, निश्चय निर्वाण हो, ऐसे भक्त को मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की, केकरे संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबे छिन्न माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आय के कछु कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना। रात में स्वप्न देखते क्या होता है, जगने के बाद स्वप्न में अमीर हो जाते हैं, और जगने के बाद जैसे गरीब थे तैसे गरीब, स्वप्न में गरीब राजा हो जाते हैं, गरीब इंद्र बन जाते हैं, राजा दरिद्र हो जाते हैं स्वप्न में। जगने के बाद नो दरिद्र होता है और नो राजा गरीब होता है। संत महात्मा लोग को उसी तरह संसार को स्वप्नवत जानो, स्वप्नवत जानो। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, और सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माई रे। नाम सुमर नर बाबे तेरी संदेह रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह देरा जेरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु से आना, उस मंत्र को जपते रहिए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु से आना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सत बार लागे है क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को, दूर देश को जाना। गुरुदेव कहते हैं जहाँ रहना नहीं वो हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहाँ जाना निश्चित उस घर का पते नहीं है, उस घर का पता नहीं है तो कभी सुख होगा। जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था, और जहाँ जाना निश्चित उस घर का पते नहीं है, उस घर का पता। भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए। भगवान शिव कहते हैं योग सिखो परिषद पढ़िए, अपने मन को
अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखिए। अपने मन को दृष्टि के भौहों के बीच में टिका करके रखिए। जो वहां अपने मन को ठहराता है, टिकता है, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम कर ले। अभी जो हम लोग स्तुति के बाद ध्यान किए, अपने मन को जो ठहराए, आधा पल आधा क्षण भी जिसका यहाँ मन टिक जाएगा, इसका जो फल है 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का जो फल है, इसका जो फल है उसका 16वां भाग भी नहीं है, उसका 16वां भाग भी नहीं है। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सियाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिन सतबार लागे है क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। वही भगवान श्री राम कहते, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, जो मिला उसी में संतोष रखिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं खेद नहीं देखें परदोषा, नमम सरल सब संछल ही ना, मम भरोसिया हर्षण दीना, नम एको जिनके होई, नारी पुरुष सोचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोगी जोई, तो कह आसुलभ हो सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर बधर बहुमत शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। राम के चरण कमलों में प्रेम चाहिए, प्रेम। जातिहीन अगजनम मही, मुकुट किन्न असनारी, महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु विसारी, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को सुमरण कीजिए। धन की 3 गति, पहला है दान, दान भी कीजिए धन को, और दूसरा खाइए भी, और तीसरा नाश। जो दान नहीं करेंगे खाएंगे तो नाश न होगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक अपुत्रक श्रेष्ठी था, धम्पद माया, उनको कोई संतान नहीं, अब बहुत धन, श्री सदगुरु उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसको खाने पीने में मन नहीं लगता था। अच्छा भोजन वो नहीं खाता था, और कोई संतान भी नहीं था। जब 9 अच्छा वस्त्र पहनता था, 9 अच्छा भोजन खाता था, जब उसका शरीर छूटा ना, उसके धन को राजा अपने बैलगाड़ी से कई दिन तक धन को ढो, इतना धन उसके पास था। सारा धन ढो करके तब गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बनते अपुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था, लेकिन इतना धन रहने के बावजूद भी उनका मन जो है खाने पीने में नहीं लगता था। श्री सदगुरु
उनका मन खाने पीने में नहीं लगता था, अच्छा अच्छा धर्म, अच्छा अच्छा भोजन नहीं करते थे, अच्छा वस्त्र नहीं पहनते थे। भगवान उनको कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। इतना धन रहने के बाद भगवान बुद्ध कहते, देखिए राजन, एक बार वह प्रत्येक भिक्षु को, तगर सिखो भिक्षु को, ब्राह्मण को, भिक्षु को धन दान दिए थे। धन दान दान खूब किए और दे करके पश्चाताप कर ली, बेकार दे दिए। श्री सदगुरु बेकार दे दिए, बेकार पश्चाताप करने लगे, बेकार दे दिए। दान जो किए वह धन उसको, उसके पास वापस आया, वर्धित होकर गया, लेकिन बेकार जो दे दिए ना, इसलिए खाने पीने उसका मन नहीं लगता था। इसलिए दान करते थे, श्रद्धा से कीजिए। श्री सदगुरु गाय को रोटी दीजिए, संत महात्मा को रोटी दीजिए, सास ससुर को रोटी दीजिए, माता पिता को भोजन दीजिए। श्री सदगुरु आदि आदि दीजिए, कुत्ता को दीजिए, गाय को दीजिए, कौवा को दीजिए, और चींटी को चीनी दीजिए। जो आदमी चुप्पे चाप सुंदर सुंदर भोजन बना करके किवाड़ बंद करके खा लेंगे, नुनू रे दादा कत छो, दादा गेलो है टहले ले, दादी दादी है वहाँ दुकान लग बैठल छो। श्री सदगुरु दादी बैठल छो दुकान लग, ता अपना केवाड़ बंद कर डबा डब दे रहा। श्री सदगुरु कढ़ी बड़ी बनले, भात बड़ी बनले, बचका बनले, पुआ दल पूरी बनले, आ खीर आर बनले, दे रहा डबा डब खीर अपने से, दूध अपने से दे रहा। जो ऐसे माता पिता के डर से, सास ससुर के डर से, पति के डर से, बाल बच्चे के डर से, पत्नी के डर से, आदि जो भी डर के चुप्पे चाप चुरा करके भोजन खाते हैं ना, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है ना, वो सूची मुख प्रेत बनता है। प्रेत, प्रेत का शरीर में ना मुंह है सुई के तरह, सुई। श्री सदगुरु सुई के तरह, सुई में जो नुकीला छेद रहता है उसके तरह मुंह है। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है, एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। किसी पर जब सवार होता है ना, भूत प्रेत लगता है, पैन पी लेबो। श्री सदगुरु करबला में नहीं रहे पैन की, पुरंधा में नहीं रहे पैन, घघरी में गंगा में नहीं पीले नहीं जाए। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों पछतइयों, कांटे परले पानी न पहियों प्यासन ही मर जाइयो। इसलिए संत मार्कंडे पुराण को पढ़िए। श्री सदगुरु मार्कंडे पुराण को लट करके पढ़िए। जो अपने पिताजी को भोजन नहीं देते हैं ना, माँ को भोजन नहीं देते हैं, उनका जब शरीर छूटता है ना, वो बनते हैं प्रेत। और जब जब पहले जमदूत उनको नरक ले जाते हैं। श्री सदगुरु जमराज जब कूटते रहते हैं, जमदूत जब कूटते हैं तो मुख से निकलता है पानी। प्यासे लाई से पहले कूटे छे कि कहे कि खीर खिला दे, पहने पानी मांगते हैं, भोजन मांगते हैं। कौन कहाँ? वहाँ जमराज जो पीटते, जमदूत जो कुड़ते हैं प्राणी को, जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, सास ससुर को भोजन नहीं देते, पति को भोजन नहीं। श्री सदगुरु श्री सदगुरु तब वहाँ जब जाते हैं ना, जमराज कहता है जमदूतो ये क्या मांग रहा? कहा महाराज ये पानी मांग रहा है। कहा एक काम करो, गरम गरम जो खून पिलाओ, खून
दुर्गंध युक्त। मार्कंडे पुराण को रोड करके पढ़िए। ऐसे पापी को गरम गरम जो दुर्गंध खून है वही पिलाते हैं। उसमें नुकीला जीव जंतु कंठे में अटक जाता, छेद करता है। और जब भोजन मांगते हैं ना, कहते हैं इस पापी को दुर्गंध युक्त पी पिलाओ, पी दे रहे, कुट रहे। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग उस कुटाई से बचना चाहते हैं। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए और माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए। और श्री सदगुरु एक दिन तो बूढ़े हुए सब ने हैं कलिए न सभा पहले श्री सदगुरु कलिए। आब छे कुत्ता छे न, गाय छे न, गाय के दियो रोटी, चिड़िया के दान दे दियो। चिड़िया के परमात्मा का घूस केना मिल जाए छे। एक आदमी के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनको था फांसी का सजा मिलने, फांसी का सजा। समय निर्धारित है कि अमुक समय में तुमको फांसी दिया जाएगा, तब तक उनको रिहा करते हैं। वो क्या करते, सुबह हम निकलते हैं यहाँ से, घर से क्या करते, अनाज लेकर, अनाज रुपया लेकर के जाते हैं। और रुपया लेकर के जाते हैं, बाजार में देखते हैं जो चिड़िया फंसाने वाला नहीं होता है, चिड़िया मछली को फंसाता है, लाता है, सब चिड़िया को फंसाता है। वो क्या करते, सबका चिड़िया को खरीद लेता है, जिंदा को मरा हुआ के नहीं। जिंदा चिड़िया को खरीद लेता है, मछली है खरीद लेता है, और चिड़िया पैसा दे करके चिड़िया को उड़ा देता है, मछली को जा करके पानी में डाल देता है, जिंदा मछली को पानी में देता है। और चिड़िया है, चिड़िया को अन्न दे रहा है, अन्न ऐसे देते अन्न। उनके जीवन में इतना पुण्य हो गया, इतना पुण्य हो गया। जब उनका समय आया, कोर्ट जब पहुंचते हैं हाकिम के पास, हाकिम वकील में वकील बहस करते न है, बहस हो रहा है, जो बहस कर रहे बहस कर दे, और हाकिम उनको लिख देते रिहा, मतलब मतलब फांसी नहीं होगी। गुरुदेव के प्रवचन में है, मतलब परमात्मा को घोष। श्री सदगुरु संत महात्मा के परमात्मा को घोष, परमात्मा को खोज करना चाहते हैं। उनका प्यारा जो है मनुष्य है, गाय है, बैल है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, आदि आदि चिड़िया पक्षी है, उनको अभय दान दीजिए। मतलब उनका हिंसा मत कीजिए, उनका हिंसा मत कीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए। महापुरुष की वाणी, एक मछली खाइएगा तो 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक मछली 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मांस का कुटिया खाइएगा ना, मुर्गा के, कबूतर के, पंडोकी के, पाठा के, भेड़ के, 101 बार बनना पड़ेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, अकाशी करवट ले बरे तोनो नरक निदान। जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे ना, जमदूत कूटेंगे, रंगवा लाग तोर भाई चले के बेरिया रंगवा, हे ही मछली ना नहीं, हे उलियन नहीं, हे उलियन, हे उलियन, हे ओहि में लागे बेसी खून चमकै छै, हे उलियन एक एक। हाँ श्री सदगुरु मांस मछरिया खात है सुरा पान से हेत, ते नरजर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता नरक परेशो। नरक में जाएंगे, हथौड़ा कुटाई होगी। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में चला गया, कोई शुभ काम नहीं किए थे, कोई जीवन में दान नहीं किए थे। जमदूत जब कूदते थे ना, चीखते थे, चिल्लाते थे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे वहाँ, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, जमराज को दया आ गई। जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग
भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम लोग का उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। राजा कवास को स्वप्न कहते हैं। कवास, हम लोग धन को जमा करने बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर, कभी सत्संग नहीं करवाए, नो दान पुण्य किया। इसलिए तू सब भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे। जैसे भजन भेद लेकर को सत्संग करवाए, सत्संग समापन को उड़ जाता है। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा था, उनके लिए विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। इस सत्संग का जीवन में सत्संग नित अमर मुनि का उपदेश है। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। श्री सद्गुरु, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। सत्संग लागी रोह रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भजन भेद लेना चाहिए। श्री सदगुरु, भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुमराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार है। गुरुदेव की वाणी, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा। परमाराज सुमराज के बाद थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग पहले से भी सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर, आगे भी करेंगे। श्री सद्गुरु, ऐसे लोग को महासुख का हिस्सा मिलेगा। इसलिए भगत स्वतंत्र, भगवान श्री राम कहते हैं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए सत्संग नित ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग पूर्ण मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर कभी मौका मिलेगा फिर सेवा करूँगा। श्री सद्गुरु। अब गावी भजन आ रहा।